समय आपकी कृपा से आपकी स्मृति में डूबा हुआ शरीर छोड़ूं, आपके चिंतन में, आपकी याद में शरीर छोड़ूं, यही मांगता हूं। हे नाथ, तरहर चनांत समये तव पाद पीठ, मालिंग निर्भर मभंगुर भक्ति भाजा, निद्रा निभेन विनिमोलित लोचनस्य, प्राणा प्रयान्तु मम नाथ तव प्रसादात्। करुणामयी, मैं आपकी पूजा भी नहीं जानता कि कैसे आपको रिझाऊं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। प्रभु, इतना तो जरूर जानता हूं कि आपके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि नमस्कार करते हैं। आपकी पाद पीठ को, चरण रखने की चौकी को ईश्वर कोटि के महापुरुष भगवान ब्रह्मा जी, महादेव जी, शनकादि ये नमस्कार करते हैं। प्रभु, ऐसा हो कि जब मेरा शरीर छूट रहा हो और आप मेरे सामने हो और मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर बस निरंतर के लिए सो जाऊं। आप मेरे सन्मुख हो और मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर सदा सदा के लिए सो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे नाथ, मेरी नींद कभी टूटे ना, प्राणों का उत्क्रमण हो जाए और जब आंख खोलूं तो आपके दिव्य लीला में, दिव्य धाम में आपके समीप खोलूं, ऐसे मुझे सुला दो। आप मेरे सामने हो, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं सदा सदा के लिए ऐसा सो जाऊं कि फिर इस जगत में आंख ना खुले। जब मुझे होश आवे तो मैं देखूं कि मैं भाव देह से अपने आराध्य देव के धाम में हूं, अपने आराध्य देव के समीप हूं, अपने प्राण प्रीतम की सेवा में हूं। ऐसी कृपा कर दीजिए। प्रभु, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ये मैं कोई कठिन बात नहीं मांग रहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु, जैसे अत्यंत बड़ा भयानक विषैला सर्प काट ले, लेकिन जिनको गारुणी मंत्र आता है वो उसे क्षण में उतार देते हैं। गारुणी मंत्र जिनको वास्तविक आता, सिद्ध है, एक क्षण में महाविषैले सर्प के काटे हुए विष को शांत कर देते हैं। जैसे ढेर ढेर खूब तृण जमा हो, क्षण में अग्नि उसको भस्म कर देती है। जैसे हाथियों की झुंड को एक सिंह ही मथ डालेगा, जैसे घोर अंधकार को एक सूर्य ही प्रकाश से भर देगा, जैसे भयंकर रोग को औषधि नष्ट कर देती है, ऐसे प्रभु आप करुणा करो। आपकी करुणा दृष्टि से मेरे सारे पाप अपराध सब नष्ट हो जाएंगे और मुझे आपकी प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा भी अमृत भाव या कुभाव कैसे भी कंठ से नीचे उतर जाए तो अमर कर देता है। नाथ, थोड़ा सा भी आपका कृपा प्रसाद हमें अविनाशी पद पर विराजमान कर देगा। हे पापनाशक, मेरे कायिक, मानसिक, वाचिक जो भी पाप हों उनकी तरफ ना देखते हुए मेरी अंतिम इच्छा ये पूर्ण हो कि आपके चरणों में मस्तक रखते हुए मैं अपने प्राण त्यागूं। ये बहुत काम की बात है, क्योंकि अंतिम समय भगवत स्मरण केवल भगवत कृपा से होता है और वो समय कभी भी आ सकता है। उसकी कोई तिथि तारीख हमें पता नहीं, प्रभु को तो पता है।
वो तो निश्चित हो चुका है, अमुक समय में, अमुक जगह, अमुक घटना से प्राण छूटेंगे। उस समय हमारी क्या स्थिति होगी? जब भयानक पीड़ा है शरीर में, तो हो सकता है मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं। तो हमें रोज ये प्रार्थना करनी कि प्रभु बस और कुछ मांगू तो मत देना, बस एक बात दे, अंतिम समय आपको देखता हुआ, आपका स्मरण करता हुआ प्राण त्यागूं। और आपके लिए इसमें कुछ घाटा नहीं है कि बहुत मेहनत की बात कह रहा हूं, आप सर्वत्र हैं, बस प्रकाशित हो जाइएगा। अगर अंतिम समय भगवत स्मरण रहा भगवत कृपा से, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो जीवन भर भगवान का आराधन करता है, भजन करता है, प्रयास करता है भगवत भजन का, अंतिम समय भगवान उसके हृदय में स्वयं स्मृति बन करके छा जाते हैं, वो स्वयं स्मृति बन जाते हैं। और जो जीवन भर पापाचरण मनमानी आचरण करता है, तो अंतिम समय उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको जिस योनि में जाना है वो चिंतन बन जाएगा, शुकर कुकर या जो भी, वही चिंतन बनेगा जिस योनि में जाना है। बस फिर दुर्गति नरक की भोग कर उसी योनि को प्राप्त होता है। अंतःमति सो गति, अंतिम समय हमारा भगवत स्मरण बना रहे, इसलिए हम प्रभु से रोज प्रार्थना करें कि हमारा अंतिम समय आपके सानिध्य में छूटे, आप हमारे सामने हो, फिर हमारा शरीर छूटे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं कि यदि आपको श्री जी की कृपा से धाम का आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, तो राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सद्रा शाम्भोधौ मंत्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। सब साधना का फल है देह से भाव खत्म हो जाए। जैसे कर चर्चा हुई थी, मदालशा जी अपने पुत्र से कहती, बेटा जैसे तुम सवारी में बैठे हो तो तुम अलग हो, ये सवारी अलग है, ऐसे ही ये देह सवारी है, केवल भगवद यात्रा के लिए ये सवारी है। देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, पंचभूतों से बना हुआ मायाकृत ये ढांचा है, और इसमें इतनी प्रियता है कि इसके सुख दुख, इसकी मांग मेरी मांग, इसके कर्म मेरे कर्म, यही दुर्गति का कारण हो गया। तो श्रीपाद कह रहे हैं, राधा तत्प्रिय चरणाम्बुजम परिचरणाति सदृशाम्भोधौ। श्री प्रियाजू और उनके प्रीतम श्री श्याम सुंदर, यदि इनका नाम जप हो, इनके चरणों की सेवा हो, तो उत्कृष्ट रस का उदय होता है। नाम जप बहुत महिमामय है। नाम जप की बात जिसके हृदय में बैठ गई वो धन्य हो गया, उसका जीवन परम धन्य हो गया। पकड़ो नाम जप को, पकड़ो। सब साधनों का सार है स्मृति, भगवद स्मृति, बार बार भगवान की याद आना। रूप को देखा नहीं, भगवान से मिले नहीं, तो उनकी याद के लिए एकमात्र उपाय है नाम जप, और उनकी चर्चा करना सुनना, ये उनकी स्मृति में पहुंचा देगा। भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण, भगवान की अमृतमयी लीलाओं का गायन और नाम जप, ये अखंड स्मृति प्रदान कर देगा। अनंत स्वयं ज्योतिरानंद दोहा, अनंतोल्लसत कृष्ण राधा अनुरागान, अनंतेश भूत्या कृतांजल्युपातेन, सदा नौमि वृंदाटवी सर्वभावान। वृंदावन अनंत तेजोमय है, ये सूर्य चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित नहीं। सूर्य चंद्र को जो हम देख रहे हैं, ये हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं, अभी दिव्य वृंदावन को नहीं देख रहे।
जिसे श्रीपाद कह रहे हैं। अनंत स्वयं ज्योतिरानंद दोहा, ये स्वयं प्रकाश वृंदावन है। ये सूर्य चंद्र अग्नि आदि ज्योतियों से प्रकाशित नहीं है। और ये आनंद दोहा, ये आनंद रूपी दुग्ध दुह कर प्रदान करता है। अर्थात प्रियालाल के प्रेम रस को अपने में वास करने वाले, आश्रय करने वालों के हृदय में प्रकाशित कर देता है। अनंत अनंत दिव्य भावों की सृष्टि कर देता है। उपासक बैठे बैठे दिव्य चिंतन में खोया रहता है। ये श्री प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में ऐसी स्थिति प्रदान करता है कि देह भाव मंगत्वा विस्मृत देहा, शरीर का विस्मरण हो जाए। अभी तो भक्ति का रंग ही नहीं आया, अभी तो सब कुछ शरीर है, खाना पीना सोना उठना बैठना सब ये केवल बाह्य दशा में ही है। अभी अंतरदशा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। भक्ति का जो रंग है वो अंतर्भाव देह है। जब उपासक अधिक समय भाव देह में ही रहता है, जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष देखता है अपने को, स्थूल शरीर का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में स्थूल शरीर का बिल्कुल भान ना होते हुए अपने भाव देह से इष्ट के समीप रहते हुए भी व्यवहार सम्यक रूप से होना, यह है भक्ति की सामर्थ्य। व्यवहार स्त्री पुरुष शरीर धारण के वैसे ही हो रहा है और स्थिति सदैव आराध्य देव के समीप है। ये दिव्यता भक्ति की है। जैसे गोपी जनों में पूरे परिवार की सेवा कर रही, किसी को पता नहीं, पर स्थिति भाव से श्री कृष्ण चरणारविंद में नित्य और निरंतर है। जो ईश्वर की अनंत विभूतियां हैं वो उसकी अंजलि में अपने आप आ जाती है। जो वृंदावन का आश्रय वास लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना में रत है, मैं नमस्कार करता हूं ऐसे वृंदावन वासियों को जो प्रिया प्रीतम की स्मृति में अपने देह का भी विस्मरण किए हुए हैं। धन्य है देह कुटुम ते जाए छूट सबही विधि ना तो। अनंतेन्दु चंद्रिका सिंधु मग्नानंत श्वासोभा चमत्कार धारान अनंतानुरागई हरिर्व्यूहलांगान विहंगादिकान्नौमि वृंदावन स्थान। जैसे एक साथ अनंत चंद्रमा उदय हो तो कैसी कांति होगी, ऐसी कांति वृंदावन की प्रतिपल होती रहती है। अनंत चमत्कार का समूह वृंदावन है, अनंत शोभा युक्त है। श्री हरि और श्री लाडली जू इन दोनों को अनुराग में विह्वल किए रहता है। देखो हम जीवों को प्रेम में विह्वल कर दे, क्या बात। प्रिया प्रीतम को प्रेम में विह्वल किए रहता है वृंदावन। ऐसे व्याकुल श्री अंग वाले श्री प्रिया प्रीतम और उनके गुणगान में मस्त पक्षीगण, राधा यशो मुखर मत खगावली के विहंगादिकान्नौमि वृंदावन स्थान। ऐसे प्रेम विह्वल प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं और प्रेम विकल होकर उनका यश गान करे, ऐसे वृंदावन के पक्षियों को मैं नमस्कार करता हूं। ये जो कबूतर शुकादि पक्षी हैं, इनको जिनको देखते हो तत्काल देखते ही प्रणाम करो। ये शनकादि के समान महापुरुष है। ये हमने वाणी जी में पढ़ा है कि जितने पक्षी हैं कबूतर आदि, ये सब शनकादि महापुरुषों की महिमा वाले हैं, इतना भी कम नहीं है। इन पक्षियों को प्रणाम करना, इन पक्षियों के दर्शन करना, मानो हम बहुत बड़े महापुरुष शनकादि का दर्शन कर रहे हैं। विहंगादिकान्नौमि वृंदावन स्थान, वृंदावन में जो विराजमान पक्षी हैं इनको मैं नमस्कार करता हूं। दिव्य पुष्प पल्लवादि रम्य वल्ली शोभिते
द्वार देश दिव्य पुष्प तोरणादि चित्रिते अंतरालि कल्पिताति दिव्य पुष्प तल्प के दिव्य रत्न दीप राज सर्वतो विराजते। आहा, कैसा दिव्य शोभा का विस्तार कर रहा है निकुंज। बोले दिव्य दिव्य पुष्पों से लदे हुए वृक्ष हैं, पूरे वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लदे हुए, और वृक्षों की डालें छाल ऐसे दिखाई देती मानो रत्नों से चित्रकारी की गई हो, दमकते चमकते हुए शाखा वाले। और जैसे तोरण बंधनवार बांधा जाता है, ऐसी आकृति लताओं ने स्वयं वृक्षों में लिपट कर ली है। और कुछ लताएं वृक्षों में ऐसे फूली हुई है जैसे तोरण ध्वजा पताका एक बंधनवार की तरह, और एक पूरी लताओं को आच्छादित करके लता मंदिर बनाए हुए हैं। और इन लताओं ने ही अपने नीचे पुष्पों की गादी बिछा दी, झंकृत हुई, कंपायमान हुई, पुष्पों की गादी बिछ गई, और दिव्य रत्नमय दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। वृंदावन की भूमि लताएं मानो तेजोमय रत्न ऐसे प्रकाश कर रहे हैं। और दिव्य काव्य नाटकादि पाठशील सारिका कीर वृंद सुंदरेति मंजु कुंज मंदिरे दिव्य भृंग गुंजितेन रंजितेति मोहने कोकिलादि कूजितेन पूजितेन गीति भी। ऐसे लता मंदिर में शुक और शारिका, ये ऐसे सब बैठे, इधर शुक इधर शारिका, और दोनों राधा मोहन राधा मोहन ऐसे नाम गा रहे हैं। और दिव्य दिव्य प्रियालाल की केली भरे, रस भरे वो वचन बोल रहे जो सुन सुनकर प्रियालाल को और आनंद हो रहा है। दिव्य काव्य नाटकादि पाठशील सारिका, और दिव्य जो भौरे हैं मानो राग रागिनियां मूर्तिमान भौरों का रूप धारण करके गुंजायमान, पूरे लता भवन में भौरे गुंजायमान हो रहे, पुष्पों के पराग को पाकर उन्मत्त होकर। शुक शारिका नाम कीर्तन गुण कीर्तन कर रहे हैं। और कोकिला की ध्वनि, कोकिलादि कूजितेन पूजितेन गीत भी, प्रियालाल सराहना करते हैं कोकिला को। जब पंचम स्वर में वो गान करती है, इतना आनंद छा रहा है। मंद मंद शीत शीत दिव्य गंध वायुना जाल रंध रिंगणांत रंग भाव सेविते तत्दिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभने गौर नील दंपति मनोज व्यूहलो स्मर। ऐसे निकुंज में जो फूलों की गादी स्वयं लताओं ने बिछा दी है कंपायमान होकर, उसमें हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो शीतल मंद सुगंध वायु लताओं के झरोखे से जाकर प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रही। मंद मंद शीत शीत दिव्य गंध वायुना जाल रंध रिंगणांत रंग भाव सेविते। बड़े भाव से शीतल मंद सुगंध वायु लताओं के झरोखों से जा जाकर प्रिया प्रीतम के श्री अंगों में शीतल मंद सुगंध वायु सुख पहुंचा रहे हैं। समीप में सुंदर सुंदर रसपेय पदार्थ स्वर्ण भाजनों में भरे हुए रखे हैं। तत्दिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभने गौर नील दंपति मनोज व्यूहलो स्मर। प्रिया प्रीतम विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुराकर तिरछी प्रेम चितवन से बाकी चितवन से बिहारी जो बिहारिन जो एक दूसरे को देख रहे हैं। सखियां कुंज रंधों से लगी हुई इस सुख का नेत्रों से पान कर रहे हैं। प्रफुल्ल दिव्य मालिका लवंग जाति यूथिका कदम्ब चंपकावली स्थलार विंद वीथि भी शिरीष कुंद केत की कुसुम्ब किंशुकादि भीर मनोज्ञ माधवी लताद्यनंत पुष्पवल्लभी। गलबैया दिए हुए फिर युगल सरकार उस लता भवन से बाहर निकल रहे।
निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्परंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। जय हो सब सखियां। कोई वाद्य बजा रही, कोई छत्र लिए हैं, कोई चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही, कोई आगे पुष्पांजलि डाल रही। दिव्य लताएं खिल रही प्रियालाल को देखकर। प्रफुल्ल दिव्य मल्लिका लवंग जाति जूथिका, प्रफुल्लित हो रही है प्रियालाल को देखकर। दिव्य मल्लिका, लवंग की लता, जाति, यूथिका, कदम्ब, अनेक प्रकार के चंपा, स्थल कदम्ब और शिरीष, कुंद, केतकी, केशु आदि मनोहर माधवी लताएं ये प्रियालाल को देखकर एकदम सब खिल जाती हैं, आनंद मगन हो जाती हैं। प्रियंगु नाग केसरई रशोक कर्णिकार कई स्फुटाति मुक्त सप्तला सुवर्ण यूथिकादि भी विचित्र भेद झिंटिका सुगंध बंधु जीव कैर हयारि कुब्ज कादि भी प्रफुल्लित विचित्रितम। बड़े विचित्र लताएं प्रियालाल को देखकर झुककर प्रणाम करती हैं। लताएं ऐसे झुक जाती, फिर नाचने लगती, पुष्पों के ढेर प्रियालाल के चरणों में गिर रहे। प्रियांग, नागकेसर, अशोक, कर्णिकार, प्रफुल्लित माधवी लता, नवमल्लिका, स्वर्ण जूथिका, नाना प्रकार की झिंटिका, सुगंधित बंधुक पुष्प, प्रफुल्लित हयारी कुब्जक, पुष्पमय वृक्ष वृंदावन के नाच पड़ते हैं जहां प्रियालाल आ रहे। विचित्र पल्लवोद्गमैर विचित्र पुष्प संभृतैर विचित्र पत्र मंजरी विचित्र गुच्छ जाल कई विचित्र सौरभोदयैर विचित्र सीधु वर्ष भी विचित्र रोचि रुज्ज्वल पर साख भीरवृतम। और ये दिव्य लताएं हैं, बड़ी विचित्र है। जब देखा कि प्रियालाल समीप आ गए तो सब इतने बढ़ करके ऊपर ऐसे आ गई और इतने पुष्प गिराए कि प्रियालाल पुष्पों से ढक रहे हैं। विचित्र पुष्पों से ढक गए प्रियालाल। ऐसे ऐसे पुष्प गिरे कि प्रियालाल ढक रहे, मानो पुष्पों से वर्षा करके प्रियालाल को सुख पहुंचा रहे लताएं। विचित्र इनके पत्ते हैं, विचित्र मंजरी है, विचित्र विचित्र गुच्छे हैं, विचित्र सुगंध है और विचित्र इनसे मधु वर्षण हो रहा है। अमृत कण धीरे 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 ऐसे हवा में जा करके सुगंध से भरपूर्ण प्रियालाल को अपार सुख प्रदान कर रहे। ऐसे मंडित वृक्षों से वृंदावन भूमि को हम नमस्कार करते। राधा कृष्ण रहा कथानुवदनाश्चर्य माधुर्यवत् ध्यान स्त्री सुख सारिका वृत्ति करैरानंद सर्वस्वदम कर्णाकर्षि कुहु कुहु रीति कलालापैर्वृतम कोकिलैर नृत्यंत मत्त मयूर मन्य विहगैश्चानंद कोलाहलम। प्रियालाल पधारे, लता भवन के बाहर कोलाहल मच गया, मयूरों के झुंड आकर नृत्य कर रहे। सखियां संगीत वाद्य बजा रही, मयूर नृत्य मत मयूर मन्य विहगैस और अन्य भी विहग, अन्य पक्षी हंसों की मंडली, कबूतर, शुक, सारिका, ये सब मंडली अलग अलग सब कुहुक रहे। कोलाहल, आनंद कोलाहलम, प्रियालाल पधारे हैं। और राधा कृष्ण रहा कथानुवदनाश्चर्य माधुर्यवत, प्रियालाल के महामाधुर्य रस की गुप्त बातें वो पक्षी कर रहे हैं। श्री प्रियालाल के एकांतिक प्रेम रस की आश्चर्य की बात है। सुख सारिका जब उच्च ध्वनि में गान करते तो प्रियालाल एक दूसरे की तरफ देखकर आनंदित हो रहे हैं। आगे बढ़े तो तन्मध्ये नव कुंजल वलयम शोभा विभूत्या समा नोर्धम दिव्य विचित्र रत्न लतिकाद्यानंद पुष्पश्रिया अंतस्तल्प प्रवरम वरोपकरणैराढ्यम समन्ताद्दधत् राधा माधव भुक्त भोग्यमखिलानंदैक साम्राज्य भू। आगे बढ़े तो शोभा संपत्ति से युक्त एक दिव्य रत्नों से जटित सुंदर चौकी, उस पर पुष्पों से
आच्छादित सैया और उत्तम उत्तम भोग पदार्थ भरी हुई चौकी सखियों ने विराजमान की और राधा माधव को भोजन पवाया, भोग पवाया। सब सखियां प्रियालाल को अपनी अपनी रुचि के अनुसार पवा रही। बड़ा आनंद बरस रहा है। प्रियालाल भोग पाए, आचमन किए, पान की बीड़ी लिए। मध्य तादृश कुंज मंडल महो कुंडम महामोहनम सांद्रानंद महारसामृत भरी स्वक्षय सदा संभृतम रत्नाबद्ध चतुस्तटी विलसितम सद्रत्न सोपानव तीर्थम श्री तटसत कदम्बक तल छाया मणि कुट्टिमम। पास में ही सरोवर, पहले ये मान सरोवर वृंदावन के अंतर था यमुना जी के इधर। अब यमुना जी जो मान सरोवर बाहर हो गया, यमुना जी बीच में। पहले यमुना जी बाहर थी, इधर मान सरोवर था। मतलब मान सरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही माना जाता है। पहले यमुना जी मान सरोवर के उधर बहती थी, अब यमुना जी इधर बहती, मान सरोवर उधर हो गया। आगे जब युगल सरकार भोग पाके बड़े बड़ा ही सुंदर सरोवर, मन का हरण करने वाला, आनंद घन निर्मल रस भरा हुआ, मानो जल क्या है, आनंद घन का रस है। चारों ओर दिव्य रत्नों से जटित बंधा हुआ घाट है। उत्तम उत्तम रत्न में सीढ़ियां हैं। किनारे पर झूम झूम कर कदम वृक्ष जल का स्पर्श कर रहे हैं। और प्रियालाल स्नान करेंगे, इसलिए जालीदार एक महल बना हुआ है जल के बीच में। गाधा अगाधतया तयोरितमिदं कुर्वत् पर प्रेष्ठयोर नाना दिव्य रसोत्तमानवसरे व्यंजतयोः प्रीतये आश्चर्यं कमलोत्पलादि कुतुकायोन्मीलयन् मीलयन् नाना रत्नमय छटाम्बुद जलम व्यंजन निकुंजादिकम। प्रिया प्रीतम को देखते ही जल केली करने की इच्छा प्रकट हो गई। ऐसा मनोहर जल, ऐसे सुंदर सुंदर नील श्वेत स्वर्णिम अरुण वर्ण के कमल खिले हुए हैं। श्री प्रिया प्रीतम कौतूहल व आश्चर्यजनित होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते ही पता चल गया सखियों के हृदय में कि प्रिया प्रीतम जल केली करना चाहते हैं। ये जो सुन रहे हो, सुनने मात्र से प्रियालाल की प्राप्ति होने वाली ये गाथा केवल सुनने मात्र से, जहां ये चर्चा हो रही है वृंदावन में, जिनकी ये चर्चा हो रही वृंदावनाधीश्वर, और तुम सुन रहे हो सुनने मात्र से। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। प्रियालाल का अद्भुत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य ये लीलाएं रखती है। जे भी ऐसे नजदीक गए तो दूसरे प्रिया प्रीतम जल में दिखाई दे रहे। तो दोनों युगल सरकार चतुर शिरोमणि होते हुए भोरे हो रहे कि ये जुगल जोड़ी कौन से आ गई। वृंदावन में तो हम ही जुगल जोड़ी है। प्रतिबिंबित हो रही, लताएं भी प्रतिबिंबित हो रही, क्योंकि ऐसे तो एक लता ऊपर दिखाई दे रही, एक नीचे, एक जोड़ी प्रिया प्रीतम और नीचे भी जल में एक प्रिया प्रीतम। सखियों ने सोचा कि ये तो जलकेली करने जा रहे थे तो अपने ही रूप में मोहित हो गए, तो सखियां सब रूप धारण कर दी। एक ऐसा वायु रूप धारण किया कि हिलोरे होने लगी, तो प्रतिबिंब अंतर्हित होने लगा। तब देखा अरे फिर निर्मर्याद महासुसौरभ चमत्कार विवर्धिष्णुभिर माधुर्यश्च पदे पदेद्भुतमय रोमणाम मुहुर्हर्षण नाना रत्न सरोजनी कुमुदनी मुखैर महासुंदरम कीर्णम पुष्प चयस्तटक्षित रुहाम स्यंदैर मधु नामपि। ऐसा सुगंधित जल है मानसरोवर का, जिसमें प्रिया प्रीतम केली कर ले जा रहे। मन आकृष्ट हो रहा है प्रिया प्रीतम का सौरभ से। एक तो कमल खिले और स्वयं दिव्य चिदानंदमय जल है। महामाधुर्य युक्त पद पद पर अद्भुत सुख प्रदान करने वाला प्रिया प्रीतम को रोमांच हो रहा है। रत्न पद्म कल्हार बड़े बड़े सुंदर कमल खिले हुए हैं। तीर के वृक्ष झूम रहे हैं। मधुधारा की वर्षा हो रही है। मध्य वारी रतोत्कयो रसिकयोर व्यंजन निकुंजोत्तमम।
यद्वा रत्नमयाति सुंदर गृहम सर्वाणि विस्मापकम अंभा संभव देववाथ परितश्चोर्ध्वम तले स्वक्षसद रत्नक्षोणि समीहितोपकरणे दिव्य प्रसूनांतरे। श्री श्यामा श्याम रसकेली करेंगे, इसलिए अगाध जल गाध हो गया। गाधा गाध तया तयोरति मुदम कुर्वत परम प्रेष्ठयो। मेरे परम प्रेष्ठ प्रीतम युगल सरकार जलकेली करने आ रहे हैं। देखो ये जड़ देश नहीं, या सब चैतन्य है। तो मान सरोवर का जल गाध हो गया। गाध माने कमर तक, जिसकी सीमा देखी। अगाध माने असीम, अथाह। अथाह जल है। जब नौका विहार होगा तो यही अथाह जल हो जाएगा, और जब जल विहार करना चाहते हैं इतने इतने आगे। युगल सरकार ऐसे निर्मल जल में जो सुंदर कमल खिले हुए हैं, जल केली कर रहे हैं। जल क्रीड़ा परायण रसिक युगल को सुख पहुंचाने के लिए आसपास से सखियां भी मंडलाकार जल में खड़ी हो गईं। कभी प्रियाजू लालजी के ऊपर, लालजू प्रियाजू के ऊपर जल ऐसे अंजुली से, और सखियां कभी प्रियालाल के ऊपर। सखी मंडली विस्मित कर देने वाला खेल करते हैं। लालजू डुबकी लगाकर प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रियाजू एकदम कौन है ऐसे? तब सखियों ने निर्मल जल में झांक के देखा, बोले और कोई जीव जंतु नहीं है, ये लालजू ही महाराज हैं। चारों दिशाओं से जल वृष्टि लालजू के ऊपर होती है। लालजू अपनी आंखों में ऐसे कर कमल, ऐसे अद्भुत दिव्य पुष्प जो खिले हुए, एक दूसरे के ऊपर पुष्पों से ऐसे खेल हो रहा है। कैसा अद्भुत सौंदर्यता के समुद्र सी। प्रियालाल आसपास सुंदर कुंज निकुंज, अद्भुत सुंदर मानसरोवर, उसमें जल के युगल सरकार कर रहे हैं। महामणिमयोज्वल तट चतुष्टयेत्युल्लसत् विचित्र बहुमंडनाद्भुत महोलता मंडपे विचित्र बहुपंक्ति को स्फुट कदम मुख्याद्भुत छटामृतमय द्रुमावली समृद्धि शोभाद्भुतम। महामणि में उज्जवल चारों तरफ घाट बंधे हुए हैं, और समीप में बताया पहले कि ऐसे छिद्रदार लता भवन के जैसा स्वाभाविक मानसरोवर के जल में ही प्रकट हुआ है भवन, जिसमें प्रियालाल जल केली करके फिर भींगे हुए वस्त्र से उसमें पधारते हैं। वैसे ढंग से बना हुआ है कि जल के ऊपर है, झरोखा भी है, लताओं की वायु भी आ रही, वहां प्रियालाल के वस्त्र पर्दा करके सखी जन बदलती, सुंदर नवीन पोशाक, नवीन वस्त्र आभूषण धारण कराकर फिर आश्चर्य में सुंदर भोग पवाती। आश्चर्य में इसलिए कि वो कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं, वो कोई गैस चूल्हा से बने हुए पदार्थ नहीं, वो सब दिव्य भाव से, जो जो भाव से चंपक लता जी चिंतन करती है, तत्काल वो पदार्थ महारस में, चिदानंद में, क्योंकि चिदानंद प्रभु चिदानंद में भोग पाते हैं। जैसे प्रभु को यहाँ भोग लगता है तो तुम्हारा भाव जो होता है वो प्रभु स्वीकार करते हैं, और वहां चिदानंद भाव से भोग लगता है, इसलिए वहां पदार्थ भी चिदानंद में है। चिदानंद पदार्थ में मलमूत्र रक्त मांस आदि नहीं बनता, ये सब दिव्य है। ऐसे देश में जाना है, रोज तैयारी करो, रोज सोचो मुझे प्रियालाल के पास जाना है, सोचो ये रोज सोचो मुझे जाना है श्री जी के पास। शरीर की चिंता मत करो, ये तो छूटेगा एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल छूटेगा, पक्का छूटेगा। छूटने की तैयारी कर लो, पहले से इसे छोड़ दो, बहुत ही हानिकारक है ये। बड़ी कृपा है जिनको ये समझ आ गई है कि मुझे श्री जी के पास जाना है, ये नाशवान है, ये मैं नहीं हूं, ये छूटेगा, ये जलेगा, ये सड़ेगा। इसलिए राधा 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 कृष्ण पार कंदर्प तृष्णा सिंधुर वृंधिम तन्वदत्यंतमेव आश्चर्यम केलि वैदग्ध वृंदम वृंदावना नंदितो संदिशई तत्। धन्य है जो वृंदावनाधीश्वर की ये लीलाएं सुनने को पाते हैं, त्रिभुवन में कहीं नहीं है। ये वृंदावन की भूमि की कृपा से प्यारे जू की, नवनिभृत निकुंज की, कुंडों की, सरोवर की, रज की, रसिकों की ये चर्चा सुनने को मिलते। ये दुर्लभ चर्चा है, दुर्लभ चर्चा। श्री किशोरी किशोरजू के अत्यंत आश्चर्य में केली वैदग्ध समूह की जो चर्चा है, श्रीपाद कह रहे मैं सदैव इसे गाता रहूं, इसे सुनता रहूं और इसे देखता रहूं, यही मेरी प्रार्थना है।
श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, ये केली देखने का अधिकार इसीलिए हमारे अंदर जागृत नहीं हो पाता। कल चर्चा हुई थी कि रुचिले सुच सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहाय अपन पो खोए, रहाय अपन पो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा। उसके आगे कह रहे कि इसीलिए हरि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वो कर्ता स्वयं को मानता है। कर्ता मानने के कारण उसे भोगना पड़ता है, और भोक्ता होने के कारण वो रस का अधिकार नहीं पाता। कर्ता भोक्ता भाव वाला रस का अधिकार नहीं पाता, न उसे तत्वबोध होता है। तो बोले जो कर्ता है उसको तो जानता नहीं, अपने को कर्ता माने हुए है। बड़ा गूढ़ प्रसंग है। कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूती, ते प्राणी दुख पावहीं, ये लगो अविद्या भूत, लगो अविद्या भूत, कहे द्विज रक्षा करी हो, अर्जुन मेरो नाम नहीं तो पावक में जरी हो, कर गई श्याम बचाए बतायो, जो शिशु हरता, भगवत रसिक नरेश सकल कर्तन को करता। ये बात समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात समझ में। ये बोले अविद्या का भूत लगा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये सारा का सारा फसाव इस शरीर से है। शरीर से विशाल विश्व ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति किससे हुई? कर्ता कौन है? हरि। हरि के सिवा कोई कर्ता नहीं। वेद भी कहता है को हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महादेव, पूरी सृष्टि सब उसी। मूल कर्ता कौन हुआ? हरि। अभी जितना कार्य हो रहा है ये तीन गुणों से हो रहा है। तो तीन गुण किसके प्रकट किए हुए? हरि। तो बोले फिर हमको दंड क्यों मिल रहा? क्योंकि तुम कर्ता बने हुए हो, तो भोक्ता भी तो तुम्ही को बनना पड़ेगा। कर्ता भोक्ता बने हुए तो शुभ अशुभ का दंड मिलेगा। बोले कर्ता कैसे हम बन गए? बोले अविद्या का भूत चढ़ गया तुम्हारे, अज्ञान का भूत चढ़ गया। कर्ता कृत जाने नहीं, कर्ता को तो जाना नहीं। माने निज करतूत, मैं ये किया ये किया। अब देखो यहां सावधानी की बात समझना है। ये अज्ञानी जन गलत ढंग से इसे समझते हैं। जैसे कहा जाता है प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पक्का। लेकिन जिसकी ये स्थिति होती है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उससे कभी पाप होते ही नहीं, क्योंकि पाप होते हैं इच्छा से। जिसकी अपनी इच्छा है और अपना भोग है, उसको नरक और स्वर्ग भोगना पड़ेगा। वो केवल बातों से कहता है, उसकी स्थिति है कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव से। जब तक अहंकार है तब तक पापाचरण होता है, और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो उसका शरीर यंत्रवत वही चेष्टाएं करता है जिससे जगत मंगल होता है। वो कहते हैं कि कर्ता श्री हरि। अभी आप कहोगे कर्ता श्री हरि, तो आप तीन गुणों से प्रभावित होकर अहंकार में पापाचरण करोगे और कहोगे कि भगवान की इच्छा से हुआ। तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, बड़े बड़े दुख भी बने, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर समस्त दुख और सुख दोनों से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है तो बोले कर्ता को जानो। एक कल संत भगवान प्रश्न कर रहे थे कि एकांत में तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं तो राग द्वेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम व्यवहार में क्रिया देखते हो, कर्ता नहीं देखते, कारण नहीं देखते। अगर कारण को देखो तो कारण श्री हरिवंश भनम, क्रिया को देखोगे तो अनुकूल हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल हुई तो दोष हो जाएगा। अगर कारण को देखोगे तो सब में पावर श्री भगवान कारण, राग द्वेष होगा ही नहीं। भगवत ऋषि जी कहते हैं औरों की तो बात जाने दो, लगे हो अविद्या भूत, कहें द्विज रक्षा करी हो। समीप में बैठे हैं अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण। एक ब्राह्मण आता है और श्री भगवान के सामने वो कहता है, प्रभु प्रभु, अभी अभी मेरा पुत्र प्रकट हुआ और पधार गया। द्वारिकापुरी की बात है। प्रभु पैदा होते ही मर गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि
पुत्र पिता के सामने मर जाए, ये तो धर्म रहित बात है। और अपने बालक को भगवान के सामने से राजमहल के द्वार पर रखता है और विलाप करके बड़ी आतुरता पूर्वक कहता, संदेह नहीं कि इस समय पृथ्वी में ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाले लोग पैदा हो गए हैं, धूर्त कृपण पापी लोग बढ़ गए हैं, कर्म दोषी हो गए हैं, इसीलिए ये काल उल्टा चक्र चला रहा है कि पिता के सामने जन्मा हुआ पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये राज हिंसापरायण दुश्शील अजितेंद्री प्रजा को दरिद्री कर रहे हैं, कर ले करके दुख पर दुख प्रजा भोग रही है। इसीलिए ये हमको सामने महान संकट देखना पड़ा। अधार्मिक राजाओं के होने के कारण मेरा पुत्र मेरे सामने मरा, ऐसा काल व्यतिक्रम है, नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार बोलकर चला गया। फिर दूसरा पुत्र हुआ तो फिर मर गया, फिर बोल के चला गया। तीसरा पुत्र पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर वैसे ही बोल के चला गया। जब नवें बालक के मरने पर वो वहां आया तो अर्जुन जी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, इस निवास स्थान द्वारिका में ऐसा लगता है अब कोई धनुषधारी छत्री नहीं है। बार बार तुम यहां रोकर चले जाते और कोई नहीं बोलता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या है ये प्रजा पालन है? अरे जिनके राज्य में कोई ब्रह्म ऋषि दुखी हो जाए धन से, पुत्र से या किसी अन्य कारण से, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। जहां साधु वैष्णव ब्रह्म ऋषि दुखी हो जाए। मैं समझता हूं इस समय तुम बड़े संकट में हो, बड़े दीन हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र मर रहे हैं। मैं प्रण करता हूं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, कर्ता को जाने नहीं, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। अरे उनका जाओ, तुम बात क्या बनाते हो, तुम क्या पूर्ण करोगे? जब ये श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं तो तुम क्या पूर्ण कर लोगे? अर्जुन से कहा तो वो कह रहे हैं, अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनो नाहम संकर्षणो ब्रह्मन्न कृष्ण कार्षणेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनो। हे मैं कोई संकर्षण नहीं हूं बलराम जी, और मैं कोई कार्षणी कृष्ण नहीं हूं। मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, जो बोलता हूं वही करके दिखाता हूं। यहां दो भाव निकलते हैं कि देखो भाई मैं कोई कृष्ण बलराम तो हूं नहीं, उनका दास हूं। तो भगवान अपने प्रण को चाहे भुला दे लेकिन दास के प्रण का निर्वाह करते, इसलिए मैं प्रण लेता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। और एक भाव ये होता है कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, जो प्रण लेता हूं उसे पूर्ण करता हूं। ब्राह्मण ने कहा, कैसी बड़बड़ करके बातें कर रहे हो? संकर्षणो वासुदेवा प्रद्युम्नो धन्विनाम वरः अनिरुद्धो अप्रतिरथो न त्रातुम शक्नुवन्ति यत् तत्कथम नु भवान कर्म दुष्कर्म जगदीश्वरै चिकीर्षसि त्वं बालिस्यात् तन्न सदम्हे वयम्। अरे जहां बलराम जी विराजमान, हल मुसलधारी सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये अतिरथी महावीर, जब ये जगदीश्वर हमारे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके तो तू क्या ये बालकों की मूर्खता जैसी बात करते हो? अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा, फिर कहता हूं मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। ब्राह्मण देवता, यदि मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं की तो चिता लगाकर तुम्हारे सामने भस्म हो जाऊंगा। मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत करो। जानते हो मुझे, मैं वो अर्जुन हूं जो महादेवाधिदेव भगवान शंकर को युद्ध में तृप्त कर दिया। ऐसा है, मैं अधिक क्या कहूं? अगर मृत्यु भी सामने आएगी तो मैं जीत कर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, मैं वचन देता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, जय हो कुंती नंदन अर्जुन, तुम्हारी जय हो भाई, धन्य है, तुम्हारा बल पौरुष प्रशंसनीय है। अब मैं जा रहा हूं, जब बालक होने को होगा तो मैं तुम्हें सूचना दूंगा। फिर समय आया प्रसव का,
ब्राह्मण भागता हुआ आया, अर्जुन अर्जुन इस बार तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मृत्यु से बचा लो। अर्जुन तत्काल गए, आचमन किया, भगवान शंकर का ध्यान करके प्रणाम किया, श्री कृष्णचंद्र की तरफ देखा भी नहीं, कर्ता को जाले ले यही बात समझा रहे हैं, समझो। और दिव्यास्त्र का स्मरण किया और गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा बाणों का हाहाकार मचा दिया कि वायु भी प्रवेश करेगी प्रसव ग्रह में तो अर्जुन की आज्ञा से प्रवेश करेगी। दिव्यास्त्रों से पूरा बांध दिया, मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह को चारों ओर से घेर दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा पिंजड़ा और दिव्य मंत्रों के द्वारा। पहले तो कम से कम बालक पैदा होकर के रोता फिर मर जाता था, अब पैदा हुआ ना तो सौ मिला ना आवाज सुनाई दी, गायब हो गया। पहले तो कम से कम लाश तो मिलती थी, रोता तो था फिर मर जाता था। अब वो ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगा कि मेरी मूर्खता देखो, इस नपुंसक की बात में मैं आ गया। हाँ, अरे जहां श्री कृष्ण और बलराम नहीं रक्षा कर पाए, इसकी डींग भरी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया। ना प्रद्युम्नो ना अनिरुद्धो न रामो न च केशवा यस्य सेकु परित्रातुम कोन्यस्तद वितेश्वरः। कौन ऐसा है जहां श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं रक्षा कर पाए, वहां और त्रिभुवन में कौन रक्षा कर सकता है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह से बड़ाई करने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन को धिक्कार है। दुर्बुद्धि मूढ़तावश कहता था कि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा कर लूंगा। अब ब्राह्मण तो क्रोध में, देखने को मुंह नहीं मिला लड़के का, पैदा हुआ गायब। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण मेरा अपमान मत करो। तत्काल योग बल से यमपुरी गए। भगवान धर्मराज जी ने देखा कि अर्जुन पधारे, बोले इस समय अर्घ पात्र लेने का हमें अवसर नहीं है, हमें यह बताओ कि वो जीवात्मा तुम्हारे यहां आया है? बोले हमारी पुरी में नहीं आया। विचार किया कि कहां चला गया जब यमपुरी में नहीं आया। इंद्रलोक, अग्निलोक, नैऋति, सोम, वायु, वरुण सबकी पुरियों में गए। अतल नीचे, अतल सुतल, पाताल, तलातल, महातल, इन लोकों में गए। ऊपर के जनलोक, महालोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, कहीं भी ब्रह्मा की जितनी रचना सब घूम डाला अर्जुन ने, कहीं वो जीव नहीं मिला। अब आए, अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, प्यारे प्रणाम, अब जा रहे हैं भस्म होने हम चिता में। यही जीव की दशा है, जब सब जगह से हार जाता है तब बोलता है हरि शरणम। पहले नहीं चितवन किया कि प्रभु, तो प्रभु समझा देते। प्रण लेने से लेकर अभी तक भगवान की तरफ नहीं देखा कि रुख क्या है। अब जब चिता में जलने का नंबर आया तब केशव प्रणाम आखिरी स्वीकार करो। तो भगवान ने कहा किस बात का? बोले वो प्रण है ना, तो चिता में जलने जा रहे। तो उनका तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहां किया? ध्यान दीजिए, तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहां? तुम्हारा पूरा बल तो मैं हूं। मुस्कुरा दिए अर्जुन, यही हमसे गलती होती है। हमारा बल कौन है? आराध्य देव। हम अपने बल की डींग हाँकने लगते हैं, उन्हीं के बल से मिले हुए बल से। हमारा पूरा बल श्री भगवान है। देखो अर्जुन, तुम्हारा बल मैं हूं। जिस समय ये तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, यही सब लोग प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे यश की कीर्ति की स्थापना होगी। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे। मान लो, कर्ता को जानो कौन है। सर्वशक्तिमान भगवान जे भी चिंतन किया, भगवान का दिव्य रथ आ गया। भगवान की दिव्य घोड़े, दारुक नाम का सारथी। भगवान ने अर्जुन से कहा बैठो हमारे रथ में। रथ में बैठे। दारुक ने भगवान के नेत्रों की तरफ देखा, इशारा किया, ले चलो। 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोकालोक पर्वत, इनको लांघकर घोर अंधकार, इतना अंधकार कि भगवान के दिव्य घोड़े शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े मार्ग नहीं दिखाई दे रहा।
तब योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब घोड़ों की दशा देखी तो सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजार हजार सूर्यों जैसा एक साथ तेज प्रकाशित करने वाले भगवान की दिव्य पार्षद सुदर्शन जी आगे चल रहे हैं। घोर अंधकार में सुदर्शन चक्र से ज्योति ऐसी प्रकट हो रही कि सब अंधकार नष्ट होता जा रहा, प्रकाश। ऐसे भगवान के सेवक हैं, ऐसे भगवान के दास हैं। सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अंधकार की अंतिम सीमा में पहुंचे। अब अंधकार के पास इतना दिव्य प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे घोर अंधकार ऐसे घोर प्रकाश। अब वहां अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, विवश हो गए, नेत्र बंद कर लिए, इतना तेज। भगवान वहां भी सामर्थ्य प्रदान करी अर्जुन को और घोड़ों को भी। उस तेज के बाद महान जलराशि, श्याम वर्ण का जल ही जल, अगाध जल, जल पार किया तो तेज आंधी, वायु ही वायु। भगवान की ही केवल सामर्थ्य पहुंचने की और सामर्थ्य रही। अब वायु के प्रवाह में बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगी। फिर भगवान ने उसको शांत किया। आगे बढ़े तो एक दिव्य महल, और उस महल में मणियां ऐसी चमक रही थी मानो हजार हजार सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं। चारों ओर बड़ी ही उज्जवल ज्योति फैल रही है। देखा अनंत महिमा से युक्त भगवान शेष जी सैया बनाए हुए, और अद्भुत एक एक सिर पे ऐसे मणि चमक रही, ज्योतिर्मय। प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही। दो दो नेत्र, बड़े ही भयंकर नेत्र, और शेष भगवान का श्रीअंग कपूर जैसा गोरा है। कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण, नीले रंग की जीभ और गला नीला, भयंकर नेत्र, फणों पर मणि चमक रही। अर्जुन ने देखा शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान भूमा पुरुष विराजमान है। अर्जुन बार बार श्री कृष्णचंद्र जी की तरफ देख रहे हैं। भूमा पुरुष है तो एक ही, ये कहां ले आए? एक तो ये श्री कृष्ण, एक ये श्री कृष्ण, क्योंकि द्वारिकाधीश भी चतुर्भुज रूप और हरि भी चतुर्भुज रूप। शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम रंग, अत्यंत सुंदर पीतांबर धारण की, मुख पर प्रसन्नता, कमल जैसे नेत्र, बहुमूल्य मणि जटित मुकुट, कुंडल कांति, घुंघराली अलकावली, लंबी लंबी सुंदर भुजाएं, कौस्तुभ मणि, वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, घुटनों तक माला। वही श्रृंगार जैसा द्वारिकाधीश का, वैसा ही प्रभु का श्रृंगार। अर्जुन ने देखा नंद सुनंद जय विजय ये सब पार्षद मूर्तिमान होकर पुष्टि श्री कीर्ति अजा, ये चारों दिव्य शक्तियां, रिद्धियां निधियां लोकपाल, ये सब वहां हाथ जोड़े खड़े हैं। वो भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन देख रहे हैं कि ये है क्या लीला, अपने आप को अपने आप से, और कह रहे प्रणाम करो, ये अनंत महिमाशाली भूमा पुरुष भगवान है। अर्जुन भयभीत हो गए कि एक तो ये मेरे सखा श्री कृष्ण, दूसरे ये भूमा पुरुष। श्री कृष्ण ने फिर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भूमा पुरुष, आप कृपा करके आदेश कीजिए। गंभीर वाणी में बोले, हे अर्जुन और हे श्री कृष्ण, तुम दोनों को देखने के लिए मैंने उन पुत्रों का अपहरण किया, मैंने अपने पास मंगाया। तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी के भार से दैत्यों का संहार कर चुके हो। अब तुम्हें लौटकर हमारे ही स्वरूप में फिर विलीन होना है। तुम पूर्ण काम सर्वश्रेष्ठ हो। जाओ, अभी कुछ कार्य बकाया है, लोक संग्रह के लिए वो कार्य करके पुनः मेरे पास आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी हाथ जोड़े खड़े, अर्जुन भी खड़े हैं। अति विचित्र भगवंत गति, बड़े बड़े ख्याली। अर्जुन के होश उड़ गए, नए भूमा पुरुष कौन हो गए भाई? ये परम पुरुष तो हमारे सामने खड़े हैं, यही है यही।
अगर ये अपने रहस्य को न बतावे तो कोई, इनका एक नाम है अनंत, कोई अंत ही नहीं पा सकता है। अर्जुन और श्री कृष्ण को आदेश किया, सर झुकाकर, अर्जुन देखते जा रहे, सर झुकाकर भगवान कह रहे जो आज्ञा। फिर वो सब बालक वापस कर दिए। उन बालकों के लिए वैसे ही मार्ग से फिर द्वारिका में लौट के आए, और बालक अपनी अपनी आयु के अनुसार बड़े भी हो गए थे। वैसी आकृति रूप क्योंकि पहचान ले, श्री कृष्ण अर्जुन ने उनको समर्पित किया। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने अनुभव किया और भगवान से कहा, प्रभु मुझे पता चल गया। बोले क्या? बोले पूरे जगत में जिसके बुद्धि बल, ज्ञान बल, पौरुष बल जो कुछ भी है वो हे श्री कृष्ण केवल आपकी कृपा से है, ये मुझे पता चल गया। यही पता चलना है। इसीलिए रोज सत्संग सुनो। एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। गीता सुनने के बाद क्या कहा था? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर क्या हो गया? फिर मोह। ये हवा है, आंधी है, कभी भी गंदा कर सकती बुद्धि को। देखो अर्जुन जी ने गीता सुनने के बाद कहा था नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। फिर मोह हो गया, मोह माने अज्ञान। फिर कहने लगे कि मैं कोई श्री कृष्ण बलराम। आज फिर बोल रहे आप। इसीलिए निरंतर भजन और सत्संग के लिए महापुरुष जन कहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि रोज पावन होती रहे। जैसे पोछा लगा दिया सोनी लगाने के बाद और दरवाजा खुला छोड़ दिया तो फिर गंदा होने की संभावना। इस समय हर इंद्रियों को शासन में रखते हुए नाम जप करते, ये परम पद तब प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूति, ते प्राणी दुख पावहीं, लगो अविद्या भूत। ये बहुत जल्दीबाजी में फिर सब बिगड़ जाता है। धैर्य पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप में लगो, इसी से परम मंगल होता है, इसी से परम लाभ होता है। क्योंकि भगवान शंकर भी जिनका चरणोदक माथे पे धारण किए हुए हैं वो भगवान श्री हरि हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे थे। तो उसमें सब ऋषियों ने कहा कि यद्यपि भगवान ही सब रूपों में है, पर भगवान के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आश्रय लिया जाए और अग्र पूजा की जाए यज्ञ में। भगवान के सब रूप हैं, हमें कोई संशय नहीं। तो उनका प्रगट रूप की महिमा प्रकाशित करने के लिए किसी ब्रह्म ऋषि को परीक्षा लेनी होगी त्रिभुवन के तीनों बड़े ईश्वरों की, हरि, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा पुत्र भृगु जी खड़े हुए। उन्होंने कहा परीक्षा तो हम ले लेंगे, निर्णय आप कर देना। सब ऋषियों की वंदना करके भृगु जी गए और ब्रह्मा जी के सामने ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि पुत्र है पर अभद्र व्यवहार। महापुरुषों के सामने ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये जो संत महात्मा गुरुजन भगवत विग्रह उनके सामने ऐसे नहीं, कभी मंदिर में ऐसे नहीं, कभी गुरु जी के सामने ऐसे, कभी संतों के सामने ऐसे नहीं। वो अभद्र मंगलकारी आचरण वाले लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं। ऐसे खड़े होना, हाथ बांधकर खड़े हो नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हो या सौम्य मुद्रा में खड़े हो। अगर वो सामने से निकल रहे तो नेत्रे झुका दो, केवल इतना ही कर दो अभिमान में। अगर बहुत भरे हो तो थोड़ा नेत्रे झुका दो, ना हाथ जोड़ो। चलो तुम्हारा अगर घट जाता है हाथ जोड़ने से तो ऐसे कर लो। तो ब्रह्मा जी के सामने गए, बस ऐसे ऐसे खड़े हो। क्रोध आया कि इतना बड़ा ऋषि होकर और ऐसा अभद्र व्यवहार करता है। पर फिर एकदम भ्रकुटी तो चढ़ी, गुस्सा तो आया, पर शांत हो गए। है तो मेरा ही बेटा, भृगु जी ब्रह्मा जी की तो पुत्र है। ब्रह्मा जी शांत हुए, भृगु जी कुछ नहीं बोले, चले गए। जब कैलाश पहुंचे तो देवादिदेव जी ने कहा आओ आओ ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ, आओ तुम्हारा स्वागत है। बोले मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की राख लगाते हो और हम तुम्हारे गले लगेंगे। अरे उन्होंने कहा हम तुम्हें ब्रह्म ऋषि मान के स्वागत करें, तुमने ऐसे समझा क्या उठाया त्रिशूल? भगवान शिव ने कहा तुमने ऐसे समझा क्या कि हम तुम्हारा आदर कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि मानकर के तुम जो है अवहेलना कर रहे हो। आप मुंडों की माला पहनते हो, चिता की भस्म लगाते हो, कहते हो आओ तुम्हारे गले लग जाएंगे। महादेव जी ने उठाया त्रिशूल, रोक, भृगु जी चल दिए वहां से। और भगवान श्री हरि के धाम पहुंचे वैकुंठ में।
लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी, अर्ध निमीलित नेत्र में परमानंद में डूबे हुए भगवान गए सीधे एक लात मारी छाती पे। लक्ष्मी जी तो आश्चर्यचकित हो गई, तभी कहा कि भीख मंगाऊंगी ब्राह्मणों, तुम हमारे प्रीतम के लात मारा ना। ऐसे पहले प्राय ऐसे ब्रह्म ऋषिजन जो होते थे ना, व्यवस्था वेद के अपार ज्ञानी, तप के महाधनी, भोजन की व्यवस्था। लक्ष्मी जी कहते तुम्हारे पास नहीं आएंगी, हमारे प्रीतम को लात मारा है ना तुमने। लक्ष्मी जी तो थोड़ा नाराज हुई और हरि उठ के बैठ गए और चरण दबाने लगे। कहा बड़ा कठोर हृदय है हमारा, आपके बड़े कोमल चरण हैं, अगर मुझे पता चलता तो मैं आपके चरणों की अगवानी करता, मुझसे अपराध बन गया कि मैंने अगवानी भी आपके चरणों की। और चरण दबाने लगे। प्रभु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा प्रभु बस यही देखने के लिए हमको सब ब्रह्म ऋषियों ने भेजा था। यद्यपि आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही चराचर जगत हो, पर प्रभु आपका जो करुणा वरुणालय हरि रूप है यही सर्वाराध्य है। तो कर्ता कृत जाने नहीं, यही बचाते हैं, सबको बचाते हैं। एक बार ब्रकासुर नाम का एक असुर था, उसने सोचा कोई ऐसा देवता मिले जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, हमारी कामना की पूर्ति कर दे। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको कोई द्रोह नहीं करता। त्रिभुवन में कंस भी एकांत में बैठाल कर सलाह लेता है, हिरण्यकश्यप भी उठकर आदर करता। कोई भी हो त्रिभुवन में देवर्षि नारद जी से कोई नहीं, जिसको मिलेंगे बिल्कुल पक्की सलाह बताएंगे। कंस ने स्वागत किया, बैठाला और कुशल मंगल। हाँ प्रभु, पूरा प्रजा राज्य सब कुशल मंगल है। अभी अभी की बात है, वो वसुदेव जी आए थे लड़के को लेकर, हमने वापस कर दिया कि हमें तो 8वां से भय है। नहीं नहीं, गड़बड़ है। कमल उठाया, कहा देखो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, आया ना 8वां, पहला आया ना, फिर दूसरे शुरू किया, हर 8वां हो सकता है। उनको लगा कि नारद जी जैसा कृपालु कौन हो सकता है, और नारद जी को लगा ऐसे ये दया करेगा तो भगवान के अवतार में देरी हो जाएगी, क्योंकि 8वें में आना है। और जब तक ये दया करेगा तब तक भगवान विकल नहीं होंगे, इसको क्रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार शीघ्र हो। हर कमल की पंखुड़ी को 8वीं बता दिया, हर बेटे को 8वां बता दिया, तुरंत मुलवाया। नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको सब कोई आदर करता है। ब्रकासुर ने देखा, साष्टांग दंडवत हुआ, नारायण नारायण। महाराज कोई ऐसा भगवान बताओ जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले वो तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, आशुतोष देवाधिदेव महादेव, उनके ज्यादा आशुतोष, वो ऐसे देवता है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई सेव संतरा की जरूरत नहीं भाई, देवाधिदेव महादेव देख लो, कोई देवता ऐसा भोग नहीं पाएगा, त्रिभुवन में कोई देवता नहीं ऐसा भोग पाएगा जैसा देवाधिदेव भगवान शिव एक चुल्लू जल में प्रसन्न। ऐसे कृपालु हैं कि जो कोई सृष्टि में न स्वीकार करे वो स्वीकार करने के लिए तैयार, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आशुतोष देवाधिदेव महादेव हैं। और वो सोचा कि मंत्र और ये आराधना हमसे तो बनेगी नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है, तो अग्नि को प्रकाशित करके अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा, भगवान शिव का मंत्र जपता तो स्वाहा। भगवान शिव बड़े कृपालु के, बेकार को ऐसे, हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कर्ता को जाने नहीं, हम ये बता रहे। भगवान शिव ने कहा काहे को तुम इतना कष्ट सह रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो माता जी के सहित प्रकट हुए थे। माता जी त्रिपुर सुंदरी, असुर है ना, राक्षस, तो इसकी बुद्धि तो राक्षसी ही रहेगी। भगवान शिव की तरफ देखा, माता जी की तरफ देखा। उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव बिना विचार किए बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। जे ही ऐसा कहा तो उसने सोचा परीक्षा के लिए भगवान शिव के ऊपर हाथ रख के देखे ना, इन्हीं का वरदान इन्हीं को। भगवान शिव के ऊपर ऐसे जो हाथ कर, भगवान भागे, क्योंकि जानते थे कि सत्य है, धक देगा भस्म हो जाएगा। शरीर तो भाई भगवान ने ही आदेश और वो वर दिया है, उन्हीं के बल से भागे, वो भी पीछे भागे।
माता जी खड़े लीला देख रहे हैं। भगवान शिव जब पीछे देखे तो दौड़ के पीछा बस हाथ ही रखने का। भगवान ने कहा कहां तक भागेंगे? तो कर्ता को याद किया। कर्ता कौन है? हरि। हरि को याद किया। जो ही याद किया तो आ गए ब्रह्मचारी के रूप में। और भगवान शंकर से इशारा किया, चैन की सांस लो, अभी इसका हिसाब करते हैं। नजदीक गए, बोले प्रणाम बृकासुर जी। इतना प्यार से विश्व में कोई नहीं बोला था, वो तो असुर था। प्रणाम बृकासुर, अमृतमय वचन और ऐसा आकर्षण और ऐसे कमल नयन और ऐसी चितवन को खड़ा हो गया। बोले बृकासुर जी, यदि आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो सहयोग से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आप क्यों भाग रहे हो इनके पीछे? बोले इनके ऊपर हाथ रखने। तो तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या जो रखना चाहते हो? बोले वरदान दिया है शिव जी ने कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अरे बोले अभी तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने साप दे दिया था, इनके पास कोई ताकत नहीं रह गई। तुम हाथ रख के अपने ऊपर देखो, अगर झूठा निकलेगा ना तो दोनों मिल करके। हाँ ये बात तो पक्की है। एक सेकंड में हिसाब कर। अरे हरि है, हरि। एक सेकंड उसको यह समझ में नहीं आए कि अगर हाथ रखा सच्ची हुआ तो कौन बताएगा आके इनको। जो ही ऐसे किया सो क्षण में भस्म हो गया, राख हो गया। भगवान शंकर ने बोले प्रभु थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, तुम तो ऑर्डर डाली हो, अपनी भी सुरक्षा नहीं देखते। भगवत रसिक जी कह रहे, कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूती, ते प्राणी दुख पावही, लगो अविद्या भूत, लगो अविद्या भूत कहें द्विज रक्षा करी हो, अर्जुन मेरो नाम नहीं पावक में जरी हो, कर गही श्याम बचाए, बतायो जो शिशु हरता, भगवत रसिक नरेश सकल करतन को करता। इसलिए एकमात्र भगवान की शरण में हो जाओ। जितने कर्म कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दो। और रोज एक बार हमारी प्रार्थना है, ये सब याद नहीं कर पाएंगे पर सत्संगी हो इसलिए याद करना, मरना है। ये बात हमारी बात पक्का मान लो। हम बहुत बड़ा मंत्र बता रहे हैं। अगर ये एक बार 24 घंटे में एकांत में सोचोगे कि यार मरना है, सब कुछ छूटेगा, जाना है, तो आपका भजन बनने लगेगा, आप कुछ कमाई कर लोगे। अगर ये भूल गए कि मरना है तो मनमानी पापाचरण होता है। मौज लो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, तुम देखने लायक नहीं रहोगे। तुम क्या जानते हो जब कर्मों का फल आता है तो भोगना कैसा होता है? नहीं, तुम्हें पता नहीं। इसलिए आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। आज शरीर स्वस्थ है तो ऐसा उपाय कर लो कि आपका मन निरंतर नाम जप में लग जाए, बस जीत जाओगे। हर समय नाम जप, बहुत ठौर ठिकाना मजबूत मिल गया है। ये कोई भ्रम वाला मार्ग नहीं है जहां आप लगे हो। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये कोई मनमुखी मार्ग नहीं है कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी नए मार्ग की स्थापना की हो। ये आचार्य परंपरा से, ये सदग्रंथ, सदवाणी, सदव्यवहार, सदाचरण से युक्त ये भगवत मार्ग है। इसलिए हरिशरणम, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो और इसी जन्म में हम प्रभु को प्राप्त हो जाए।